गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉट योर फ्रेंडली 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ जाके कर लेना। आज की जो क्लास है इसमें बहुत सारा कुछ नया सिखाने को है, तो आखिरी तक बने रहना मेरे साथ, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है। अब देखो, मैंने तद्भव जब भी बताया आपको कहा है चांद बिंदु होती है, मतलब इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है कि आपकी नाक से कम और मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, और अनुस्वार में नाक से ज़्यादा निकलती है और मुंह से कम, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे भी चंद्र बिंदु है, यहाँ पे भी, तो आप इसको याद करना पड़ेगा आपको, और कोई इसका चारा नहीं है। ये जो चांदनी है ना, ये क्या है, फारसी भाषा का है। अब चांदनी ऐसे याद कर लो, चांदनी में चांद आ रहा है, चांद फाड़ दी किसी ने, तो इस तरीके से फारसी याद करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये धुआं, ये क्या है, धुआं से क्या, किससे बना है, धूम्र से बना है। अगर आपको ये थोड़ा सा याद है कि धूम्र और धुआं चांदनी का और कुछ नहीं होता, चांदनी का चांदनी ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है जो मैंने आज आपको बता दी, कि मैं नहीं चाहता आप लोग कन्फ्यूज हो पेपर में आगे। और देखो, इस तरीके के जो ऊपर जो उड़ते हैं ना, रेफ वाले रा, ये हमेशा तत्सम में आएंगे। और छ, त्र, ज्ञ और श्र ये जो आएंगे, ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये हमेशा तत्सम में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से लहर का पर्यायवाची नहीं है। देखो, तरंग होता है, उर्मी होता है, बीची होता है, ठीक है। जो तुरंग होता है ना, है, तुरंग, घोटक, सैंधव, सैंधव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। किसके, घोड़े के पर्यायवाची हैं। और घोड़े पे क्या लगाते हैं, बाजी लगाते हैं ना, कि इस पे पैसे लगा दो इस घोड़े पे, तो वो सब क्या है, घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखो, स्त्रीलिंग की तो वही ट्रिक है, या तो विशेषण से पहचान लो या क्रिया से पहचान लो। विशेषण मतलब अच्छा, अच्छी लगा लो, क्रिया से पहचानना है तो वाक्य में प्रयोग कर लो। अच्छा पानी या अच्छी पानी, अच्छा पानी होता है तो पहला ही स्त्रीलिंग नहीं है, तो यही अलग हो जाएगा। अच्छा चूड़ी या अच्छी चूड़ी, अच्छी चूड़ी होता है। अच्छा बाल्टी या अच्छी बाल्टी, तो अच्छी बाल्टी होगा, क्या होगा, अच्छी बाल्टी। तो ये दोनों स्त्रीलिंग है ना। अच्छी इमली होगा, क्या होगा, अच्छी इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कौन सा, महीधन ईश। देखो, आपने आज तक पढ़ा होगा महाधन ईश, तो जल्दबाजी में आप क्या कर जाओगे, महेश कर जाओगे, मगर ये महा नहीं है, ये बड़ी ई की लग रही है, तो महीधन ईश क्या होगा, महीश होगा। इस चीज़ को याद रख लें। महाधन ईश होता तो हो जाता ये, मगर इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई है, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाता है, और सबसे पहले ये दे दिया क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है महेश। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी गलत कर सकता है ऐसे क्वेश्चन। हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हाथी का कौन सा नहीं, नाग, करी, मतंग, ये तो होते हैं हाथी के। और कुंजर भी होता है एक, कुंजर, ठीक है, इसे लिख लेंगे। और जो पुंडरीक होता है, ये कमल का होता है। किसका, कमल का। कमल के और पर्यायवाची लिख लो। नीलोत्पल होता है ना, तो उत्पल होता है कमल का उसमें से, ठीक है। और एक लिख लो अरविंद, अरविंद, ठीक है। और कमल का एक और पर्यायवाची आपको जानना है, तो आप लिखो कब्ज, कब्ज जो, अब्ज, सॉरी, अब्ज जो होता है ना, अब्ज, आ, आदबा और जा, ये भी किसका होता है, कमल का होता है। तो आप पर्यायवाची वगैरह ऐसे इस तरीके से एक एक करके कराता रहूँगा डेली, तो आप सीख जाओगे, सारे याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो पुंडरीक इसमें से हाथी का नहीं था, ठीक है। बाकी सब। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, सु प्लस मित्र धन आ, इसमें कौन सा है, आए, ठीक है, बड़ा वाला आएगा। अब याद करने की एक चीज़ ट्रिक बताऊँ आपको, सु प्लस मित्र, मित्र इसमें ना पूरा एक पूरा शब्द निकल रहा है, और बाकी सु क्या है, उसमें उपसर्ग है, और आ क्या है, प्रत्यय। तो सुमित्रा में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस 4 ऑप्शन दे देगा कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो वो सुमित्रा होगा। और भी हो सकते हैं, मगर अगर ये सुमित्रा आ गया तो ये भी होगा, ऐसे याद रखो। इसमें देखो, हिंदी शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। देखो, सबसे पहले आते हैं स्वर, उनके बाद आते हैं व्यंजन, और स्वर से भी पहले जो आते हैं वो 3 चीज़ होती हैं जो आपने सुना होगा कि अनुस्वार, अनुनासिक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवा, वो सबसे पहले आती, सबसे पहले आती है अनुस्वार। फिर इस तरीके से आप देखो अनुनासिक, फिर इसके बाद आते हैं विसर्ग, ठीक है। तो ये 3 सबसे पहले आते हैं। तो अब इसमें देखो, ये रा, रू, 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 ये तो आ रहा है। अब इसके बाद क्या आएगा, स्वर आएगा। स्वर कौन सा है, आ। अब आ और आ में से कौन सा आएगा, जिसके ऊपर चांद बिंदु है। चांद बिंदु से भी पहले कौन सा आता, जिसके ऊपर अनुस्वार आता, केवल एक बिंदी आती तो वो हो जाता। जैसे रुआसा, इस तरीके से कर दूँ ना, तो ये पहले आएगा।
क्योंकि ये हमेशा पहले आता है, बाद में क्या आता है, ये तीन इस तरीके से लाइन में आते हैं, इन्हें केवल याद कर लो कि पहले अनुस्वार आएगा, फिर अनुनासिक आता है, फिर विसर्ग आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, रुआंसा सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। इस तीन चीज़ों को याद कर रखोगे ना कि स्वर से पहले आपके अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग आते हैं, तो हमेशा ही आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे सुनो, मुझ सूरदास को कोई सड़क तो पार करा दो। मुझ सूरदास, अगर कहता केवल सूरदास तो उसमें हो जाती व्यक्तिवाचक, मगर मुझ सूरदास मतलब सूरदास की संज्ञा दे दी गई है उसे, जिसके आंखों से नहीं दिखता, तो ये कौन सा हो जाएगा, जाति हो गई। सूरदास की क्या होगी, जाति। अब देखो, मुझ गांधी को तो अन्याय पसंद नहीं है। गांधी क्या होता है, जातिवाचक नहीं होता, वो व्यक्तिवाचक होता है। मगर मुझ गांधी, अगर कहता मुझ गांधी को ये अन्याय पसंद नहीं, तो वो क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता। और केवल गांधी ने देश के लिए बहुत योगदान दिया, तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, गांधी से हम केवल क्या करते हैं, महात्मा गांधी का नाम याद रखते हैं। ठीक है, गांधी का देश के लिए असीम योगदान है, इस तरीके से अगर बोले तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है, योग के लिए दान या योग का दान, योग का दान होगा, सॉरी, योग का दान, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसे आप लोग बताना, योग का दान होगा या योग के लिए दान होगा, इसे आप लोग बता देना अगर किसी पे आ रहा हो तो। इसमें कौन सा दूसरा पद या उत्तर पद प्रदान होता है, और कर्मधारय तत्पुरुष समास का भाग होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है, और पहला पद या पूर्व पद अव्ययी भाव में होता है, इसमें द्विरुक्ति होती है, द्विरुक्ति वाले शब्द आते हैं। ठीक है, उच्छ्वास, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास हो जाएगा। ये जो ता है ना, ये चा में बदल जाता है, और ये वाले जो सा है ये इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो उच्छ्वास हो जाएगा। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर में कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। स्वार्थी इस तरीके से मत लिख देना। ठीक है, और जो दूसरों के भले के लिए काम करता हो उसे परमार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में क्या हो जाएगा, बहिर धनमुखी, बहिर क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, देखो ऐसे निकाला करो, अनेक वक्ता बोले, कहाँ, जिसमें अनेक वक्ता बोले पूरा है, नहीं है। ईमान, अब और तरीका बता दूं, इसे छोड़ो, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये बताता हूँ ना मैं। अब वरना किस में आ रहा है, वरना आ रहा है इसमें, वरन ईमानदार भी, तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, मिश्र। और मिश्र की क्या ट्रिक बताई थी, कि जो सो, जो आ रहा है इसमें तो ये मिश्र हो गया, जो सो, इस तरीके से जितने भी आते हैं सब मिश्र में आते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछे कि संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण, तो उसमें क्या होता है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वो विशेषण उपवाक्य में आते हैं, और की किस में आता है, संज्ञा उपवाक्य में आता है। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो साहित्य ये किसने दिए, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी गई। तो इसका होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं हैं वो लिख लो, चिंतामणि, रश्मि मानसा, ठीक है, त्रिवेणी। और एक चीज़ याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है, गोस्वामी तुलसीदास, ये रचना का नाम है, ये रामचंद्र शुक्ल की है। और केवल आ जाए तुलसीदास, तो वो किसकी है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कौन सी, तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास आ जाए तो वो किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, मर्यादा, मर्यादा किस युग की पत्रिका है, मर्यादा है आपकी द्विवेदी युग की। ठीक है, और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। ठीक है, और एक सरस्वती नाम की पत्रिका और चलती थी इनकी नाम, सरस्वती, जो यूपी टेट में भी आई थी लास्ट टाइम, सुपर टेट में, सॉरी सुपर टेट हुआ था ना लास्ट टाइम, उसमें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम हो जाए कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो, जो नहीं मानता वो हो जाए कृतज्ञ। ठीक है, संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है मृगधर। मृगधर का इसमें पूछ रहा है कि पर्यायवाची कौन सा है, मृगधर का हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, शशि, शशांक,
हिमांशु, ये जो सा वाले आते हैं ना ज़्यादातर ये चंद्रमा में आते हैं। पराग का क्या हो जाएगा, पराग का हो जाएगा सुगंध। पराग जो होती है ना खाने वाली, गोल्ड मोर जो खाते हैं उसमें सुगंध आती है। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लो, दिमाग में बनाना पड़ता है ना कुछ, तभी याद रहती हैं चीज़ें। जब तक आपके दिमाग में स्कीमा नहीं बनेगा प्याजे की तरह, जो प्याजे ने सिखाया। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, सासी से सरिस सम जैसा जैसे, ये किस में आते हैं। अब आप लोग अगर पढ़ रहे हो हिंदी में सीरियसली और फुल नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे। अगर आता हो तो वहाँ जाके लिख देना, जिससे आपका ये पक्का हो जाएगा। और नहीं आता हो तो वहाँ जाके देख लेना, किसी न किसी ने लिखा होगा तो वहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपको कमेंट में बताना है, होमवर्क है। और साथ ही सर समझा सजे इतना बता दिए ये किस में आते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको और हेल्प कर दूं, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा नहीं होगा इसमें। अब ए या सी में से होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हेल्प हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। पापी मनुज है और राम नाम भी निकाल रहा है, तो दोनों चीज़ें हो गई। तो पापी होते हुए भी क्या कर रहा है, राम नाम निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें। शांत में क्या होता है, शांति में क्या पढ़ना चाहते हो, जितने भी वेद पुराण है ना वो सब शांति में पढ़ जाएंगे, तो निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, और कितने अपने रस हैं आपके 9, भरत मुनि ने माने 8, शांत रस को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। और श्रृंगार कैसे लिखते हैं, शुद्ध इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई है। नेक्स्ट, विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यकता है। मोदी जी कहते हैं ना कि देश का विकास करना है तो क्या होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनवाओ, कहते हैं ना। तो न्यूज़ वगैरह देखते हैं ना, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ला बोल के देखो, ल ल, तुम्हारी जीभ की दोनों साइडों से हवा निकल जाएगी। ठीक है, या क्या है आपका अर्धस्वर है, या और वाह अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, और ये वाला अगर बा आ जाए तो ये होता है दंतोष्ठ, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये वाला बात दंतोष्ठ होता है, ये जिसमें चीरा नहीं लगा होता, और ये वाला होता है ना प फ, ये होता है ओष्ठ केवल। तो इन दोनों बा और बा में बहुत ज़्यादा अंतर पूछ लेता है। शा किसका है, सा होता है आपका तालु। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी है आपका तालु, क्योंकि ये चा वर्ग में आता है, और ये य श ई ये भी किस में आते हैं, तालु में आते हैं। और रा क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित कहते हैं रा को। ठीक है, नेक्स्ट, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, खा आ रहा है ना, खा किस में बताया मैंने, तद्भव में बताया है हमेशा। तो आपको नहीं भी आते हैं ना तत्सम तद्भव, तो भी आप कर लोगे, ऐसी ट्रिक्स हैं। ट्रिक है ये, लिख लो। खा किस में बदल जाता है, छा में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल दूँ, क्षेत्र लिखा आ जाए, इसका तद्भव क्या हो जाए, खेत, खेत हो जाएगा। क्षेत्र का क्या हो जाए, खेत। ठीक है, छा खा में बदल जाता है, तो तद्भव हो जाएगा ये। ने उपसर्ग किस बोली में लगाया जाता है, ने लगाया जाता है खड़ी बोली में। और खड़े बोली के कवि कौन है आपके, ये है अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो, सबसे पहले खड़ी बोली का यूज किया इन्होंने। और एक चीज़ बता दूं, अमीर खुसरो ने ही ना हिंदी वर्ड को पहली बार यूज किया, पहली बार हिंदी का शब्द का यूज किसने किया था, इन्होंने किया था, अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, अवधि, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था, ये सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और पहला भाषा आयोग कब बना था, 1965 में बना था, इस चीज़ को भी याद रख लेना। ठीक, और एक चीज़ याद रखें, 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है, भाग 17 में दी गई है हिंदी के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और अनुसूची 8वीं है, और अपनी जो कितनी भाषाएँ 22 जो है ना अपनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। देव जो महान है, इस तरीके के जो आ जाते हैं ना वो किस में आएंगे, कर्मधारय। देव जो महान है, विशेषता बता रहा है, देव की क्या विशेषता है, महान है वो। तो जो है, जो के समान, ये इस तरीके के जो आते हैं ना, तो वो किस में आएंगे, कर्मधारय में आते हैं हमेशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के सामने देखकर क्या होगा, इस मुहावरे को पूरा करो तो उसको प्राण सूख जाते हैं। शेर सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राण सूख जाएंगे। सही मुहावरा कौन सा है, आंखों में धूल झोंकना। कभी भी आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, नेत्रों में नहीं डालते, कभी रेत नहीं डालते, कचरा नहीं डालते आंखों में क्या डालते हैं, धूल। हाथ ना आना, हाथ ना आने का मतलब व्यायाम करना ये नहीं होता, पकड़ में ना आना, क्या हो जाएगा, पकड़ में ना आना। सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मतलब किसी की नौकरी लगी तो उसके बाद उसका सिर फिर गया, अहंकारी हो गया वो, क्या हो गया, अहंकार आ गया। नेक्स्ट है चरण कमल, चरण और कमल, चरण कमल कैसे, चरण कैसे कमल के समान है,
देखो कमल क्या है इसमें, उपमान है, उपमान, और उपमेय क्या है, उपमेय चरण है, ठीक है। तो जिससे तुलना की जाती है वो तो होता है उपमान, जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो चरण कैसे, कमल है, चरण क्या है, कमल है इसके, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक। चरण क्या है उसके, कमल है। अगर कहता है चरण कमल के समान है तो हो जाता है उपमा। कमल से चरण ऐसे लिख देता, कमल से चरण, तो चरण कैसे, कमल से, सासी से जहाँ जाता है वो किस में होता है, उपमा। थोड़ी सी अब मैंने ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था ना उसमें हिंट भी मिल गई होगी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, सासी से आ गया ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जन जानो मन मानो ज्यों त्यों, ज्यों त्यों भी इसमें ही आता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, जन जानो मन मानो ज्यों त्यों, जितने भी शब्द आते हैं ना वो सब उत्प्रेक्षा में आते हैं, लिख लिया करो इन्हें, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और यमक में क्या होता है, यमक में होता है किसी भी शब्द की आवृत्ति ना 2 या 2 से अधिक बार होती है और हर बार अलग उसका अर्थ निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिन पग चले बिना सुने बिन काना, बिना पैरों के चल रहा है बिना कानों के सुन रहा है, तो ये क्या होता है, विभावना, ठीक है। और विशेषोक्ति क्या होता है, जहाँ कारण हो के भी काम ना हो, जैसे कि आप ऐसे सोचो कि धन होने पर भी गर्व न करना, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति हो जाएगा। और जहाँ धन नहीं है फिर भी गर्व कर रहा है तो वो हो जाएगा विभावना, ठीक है। असंगति तो ऊपर बताया था मैंने आपको। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो और कमेंट करके आंसर बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोग एक एक बार तो वीडियो शेयर करोगे ही, ठीक है। थैंक यू इतना साथ देने के लिए। डेली वीडियो देखते हो आप लोग, बहुत कुछ सीख रहे होगे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।